पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। फखर जमान इंजरी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। इमामुल हक स्क्वाड का हिस्सा बन गए। आईसीसी ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि इमामुल हक को मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फखर जमान इंजरी का शिकार हुए थे। कौमी क्रिकेट टीम कराची से दुबई चली गई। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान का 23 फरवरी को भारत से टकरा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रीन शर्ट्स का पहला शो फ्लॉप। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दे दी। 321 का हदफ नामुमकिन हो गया। 260 रन पर पूरी टीम ढेर। इनिंग्स शुरू होते ही बैटिंग लाइन लुढ़खड़ा गई। सऊद शकील 19 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान 3 रन बनाकर कैच दे बैठे। फखर जमान के 24 रन 4 चौके लगाए। खुशदिल शाह 69 रन, बाबर आजम 64 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आका ने 42 रन की इनिंग्स खेली। हारिस रऊफ ने 19, शाहीन शाह अफरीदी ने 14, नसीम शाह ने 13 रन बनाए। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच। भारत की तबाहकुन बॉलिंग बांग्लादेश की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। 35 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल ने 2 शिकार। हर्षित राणा की 1 विकेट। क्या अदालतों को आजाद होना चाहिए या नहीं? क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर नहीं? क्या आर्टिकल 8(3) के मकसद के लिए बनाया गया? अदालतें दूसरी का ट्रायल कर सकते हैं। सेक्शन 2D को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने कहा, फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। कोर्ट मार्शल सिस्टम में आम सिविलियन को नहीं डाला जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या 2(1)(d)(1) को निकाल दें तो फिर क्या होगा? अजीज भंडारी ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल का सिस्टम फिर भी चलेगा। ट्रेन चल रही है, इसको नहीं रोका जा सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि यानी ट्रेन को चलने दिया जाए और एक बोगी निकाल दें। आइन साजी के पास सिर्फ पार्लियामेंट को है। केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। वकील अजीज भंडारी दलाइल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी के मामले पर कानूनी जंग का आगाज। 5 जजेस ने सीनियर वकला मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन की खिदमत हासिल कर ली। सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियरिटी में सीनियर पियोनी जज जायनात के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर रमजान रिलीफ पैकेज की तैयारी। रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 20 अरब से ज़ायद का होगा। 40 लाख खानदानों को 5-5 हज़ार रुपए देने की तजवीज़। सस्ते बाजारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ पर भी गौर। विफाकी काबीना अगले इजलास में रमजान पैकेज की मंजूरी देगी। On the taxation side, there's a real transformation underway. कोई भी transformation है, in my previous assignment I used to say is people, process, technology. So people changes have been made and we will continue to make in the FBR. It's very important that we restore the trust and credibility in the tax authority. We simply cannot afford this, that people don't want to deal with the tax authority of the country. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का AI की मदद से टैक्स बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं मुल्क बेजामरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसाइल का हल नहीं। बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बोले, तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ आया है उसका अंदाज़ा है। मुसलसल टैक्स चोरी से अमूर हुकूमत नहीं चलाए जा सकते। सेल्स टैक्स की चोरी और जाली इनवॉइस अब काबिल कबूल नहीं होगी। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है। तवील खुश्क मौसम के बाद बादलों की धुआंधार इनिंग्स। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थले। एक ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से
खातून जाँ बहक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ओकाड़ा, गुजरात, लाला मूसा, गोजरा, ननकाना साहब, तौनसा शरीफ, भक्खर, डेरा गाजी खान में बादल जमकर बरसे। सादिकाबाद, खानपुर और अहमदपुर, शर्किया में भी रिमझिम। जियारत, बख्तियार आबाद, डेरा बुक्की में तेज बारिश। कंदकोट, ओबाड़ो, कश्मोर, मीरपुर, माथेलो और ठुल में भी बादल बरस पड़े। पिशावर, चारसदा, लकी मरवत, मालाकंड, मर्दान, एबटाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। करक में बारिश के साथ यालाबारी। आजाद कश्मीर में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी के हसीन नज़ारे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। एबटाबाद के इलाके ठंडियानी में 4 इंच तक बर्फ पड़ी। शांगला, बालाकोट में बर्फ के गाले। जिला खैबर की वादी तीरा में भी बर्फबारी हुई। मरी में झीका गली, कश्मीर पॉइंट, मॉल रोड पर बर्फबारी। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। तर्जुमान PDMA का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मजीद बर्फ पड़ेगी। सड़कों पर नमक का छिड़काव किया जा रहा है। मरी में सयाहों के लिए 13 मरकाज़ कायम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम के मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज, वाटर ड्रेनेज, बारिश के पानी की निकास, गलियों की फर्शबंदी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। शहरों में सीवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन मुनासिब फासले पर बिछाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना है सीवरेज का मुअस्सर निजाम न होने की वजह से मसाइल का सामना है। सीवरेज का देरपा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ अवाम मुस्तफीद होंगे। हुकूमत की तरफ से बानी PTI को कोई ऑफर नहीं की गई। बानी PTI सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। NRO और रिलीफ लेना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत जरूरी दी। डील, रिहाई या केसेस खत्म करने की कोई बात नहीं हुई। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो अवाम की हालत बेहतर होगी। मुल्क मुश्किल से पांव पर खड़ा हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI वर्कर्स को बड़ा रिलीफ। 26 नवंबर को एहतजाज के केस में गिरफ्तार 120 से जायद PTI वर्कर्स की जमानतें मंजूर। अदालत का फौरी रिहा करने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए। कारकुन बयान हल्फी दें, आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। अदालत कारकुनों को 20-20 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जिला कुरम में काफिले पर शरपसंदों के हमले का मुकदमा दर्ज। 57 मुलजमों के खिलाफ FIR थाना CTD में दर्ज की गई। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत 10 दफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक हमले में अहलकारों समेत 8 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए। पुलिस का कहना है अब तक 10 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने पहले साल ही डिलीवर करके दिखाया। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मुकाबला करना है तो कारकर्दगी का करें। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिशें कर रहे हैं। लीगी हुकूमत ने 1 साल में कामयाबी के झंडे गाड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से भी बातचीत। इंसदाद मनशियात के सिलसिले में बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इतफाक। कतर के सफ़ीर की मोहसिन नकवी को कतर के दौरे की दावत। वज़ीर दाखिला का कहना है कि कतर से इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। जल्द कतर का दौरा करके हम सबसे मुलाकात करूँगा। काम की जगह पर हिरासगी आलमी मसला है। लाखों लोग मुतासिर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन ज्यादा हिरासगी का शिकार होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने हिरासगी से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, यरगमाली माहौल भी हिरासगी की तारीफ में आता है। हिरासगी के मामले पर पाकिस्तान का 140 मुल्कों में 145वां नंबर है। अदालत उस्मा ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मोहम्मद दीन की अपील मुस्तरद कर दी।